चाणक्य की धरती बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है और शिक्षक भर्ती है कि अभिमन्यु की तरह महाभारत के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। और इस चक्रव्यूह से इस भर्ती को निकालने के लिए रोज बैठकों पे बैठकें जो है वो हो रही हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और शिक्षा विभाग की शिक्षा विभाग की बैठक हुई है आज, और बैठक से कुछ बातें जो है वो होनी थी और बैठक से कुछ निर्णय निकलना था। पर अभी अभी की न्यूज़ ये है कि बैठक से कोई निर्णय नहीं हो पाया। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि बैठक जो हुई है, बैठक में बीपीएससी और शिक्षा विभाग की 3.5 घंटे तक बैठक चली थी और बैठक से कोई निर्णय नहीं हो पाया है। बैठक में किसी तरह का फैसला नहीं हो पाया है। और इसी तरह से मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या मुद्दों पर बात हुई है। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, शिक्षा विभाग चाहता है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसको पहले से कह चुका है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। कुछ नए प्रस्ताव भी जो है अपर मुख्य सचिव ने दिए हैं। और इसी के साथ आप लोगों को यह बताऊं कि मंगलवार को स्थिति ये हुई कि दोबारा से बैठक करनी पड़ेगी। मंगलवार शाम शिक्षा विभाग और बीपीएससी की दोबारा बैठक होगी। मैं आप लोगों को बिहार से न्यूज चैनल की जो है ये कटिंग दे रहा हूं। आज के इस सेशन में अभी आप लोगों को मैं केवल बैठक की बात नहीं बता रहा हूं। बैठक के बाद जो है महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो ये चक्रव्यूह है जिसमें बिहार की भर्ती फंसी हुई है, कई सारे मुद्दे हैं। नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हमने जो है वो एस्टेट पास किया है और हम दोबारा एग्जाम क्यों देंगे अब। और जो अभी नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी की है, जो अभी अभी पढ़ाई करके अपनी पूरी निकले हैं और अध्यापक बनने के लिए नया नया जोश लेकर के रखते हैं, वो कहते हैं कि हम परीक्षा देंगे और हम ये चाहते हैं कि इक्वल लेवल पर परीक्षा हो। नियोजित शिक्षक हो चाहे हम हो, सबकी परीक्षा होनी चाहिए, एक ही लेवल से सबको नापना चाहिए। किसी को पहले से वो नियोजित शिक्षक है तो बिहार की परीक्षा से, उसे बीपीएससी की परीक्षा से छूट नहीं मिलनी चाहिए। और नियोजित शिक्षक है कि रोज आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं कि हमें छूट चाहिए तो चाहिए। पर क्या नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी? बीपीएससी पहले से कह चुका है कि नियोजित शिक्षक हो या कोई भी हो, एग्जाम तो देना पड़ेगा। अब आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन को लेकर के जो है वो विपक्ष भी है, सरकार भी है, सब लोग अपने अपने हिसाब से जो है वो दावे और वादे कर रहे हैं। पर मुद्दा यह है कि आज का एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है और अधिसूचना से ऐसा लगता है कि परीक्षा तो देनी पड़ेगी, चाहे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों ना हो। मैं आपको अधिसूचना पढ़ के बताता हूं। देखो, अधिसूचना जो है वो आप लोगों को आज की डेट की जारी की गई है। मैं सीधा सीधा अधिसूचना पर आता हूं। बिहार शिक्षा विभाग 29 मई की अधिसूचना है। इसमें कहा गया है कि बिहार राज्य, मैं इसको बहुत संक्षेप में पढ़ देता हूं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 का नियम नंबर 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट देना निर्धारित है। ठीक है, तो यह कहा गया है कि इसके तहत वर्णित है कि जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, मतलब 2019 के आधार पर जो है ये भर्ती हो रही थी, 2019 के बाद जिस विषय की एलिजिबिलिटी परीक्षा एस्टेट जो है वो नहीं हुआ है, जिस विषय में या जिस ग्रुप में एस्टेट नहीं हुआ है, तो उसमें पहले किसी ने पास कर रखा है वो, तो उसको 10 वर्षों की छूट देय होगी। और क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को किसको 10 वर्षों की छूट देय होगी, कि ये कहा गया है कि जो पात्रता परीक्षा पहले हुई है 2019 वाली, है ना, लिखा हुआ है, तात्पर्य है कि 2019 या उसके पश्चात जिन विषयों की विषय समूह में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट नहीं ली गई है, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट एवं उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण एवं पात्र अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा के बाद नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु में 10 वर्षों की छूट देय होगी। मतलब यह है कि जो लोग पहले से एस्टेट पास करके नियोजित हो रखे हैं, उनको जो है आयु में 10 वर्षों की छूट तो दे दी जाएगी, लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा। 10 वर्षों की छूट नहीं तो क्यों कहा गया? एक शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर कि एक शब्द का प्रयोग किया गया है प्रथम समव्यवहार में। प्रथम समव्यवहार का मतलब यह है कि सबसे पहले जो इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, उस प्रथम समव्यवहार में आप लोगों को जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम में 10 वर्षों की छूट दे दी जाएगी, लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो अब देखो भाई, मुद्दा यह है कि जहां तक आप लोगों को फाइनल हो ही जाएगा कल तक, लेकिन फिर भी आज का तो विषय यही है कि नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा देनी पड़ेगी और बीपीएससी ने किसी तरह की ऐसी, या शिक्षा विभाग ने ऐसी कोई छूट नहीं दी है।
दूसरी बात यह कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, या फिर कुछ और विषयों को लेकर के जो बातचीत हो रही है उस पर जो है थोड़ी बहुत चर्चा होगी, जरूर होगी। नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ेगा कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा तो लेकिन देनी पड़ेगी, ऐसा लगता है। आप लोग अगर देखो, मेरा एक मानना है भाई, आप लोग चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे वो ऐसे अभ्यर्थी हों जो अभी अभी तैयारी करके निकले हैं, सबके लिए मेरा एक निवेदन है कि आप लोग जो है इस भर्ती की क्या स्थिति रहती है या क्या गति रहती है इसके चक्कर में पड़े भी ना अपनी तैयारी करें। और तैयारी के लिए आप लोगों को हम लोग प्रॉपर क्लासेस दे रहे हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बैच से जुड़े, ये करें वो करें, कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि आप लोग अपनी तैयारी करो। टीचर्स अड्डा जिस पर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ हम लोगों को शाम को आप लोगों की सारी क्लासेस बिहार के लिए चलाते हैं। एक और विशेष चैनल बनाया है हमने, टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7, जहां आप लोगों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, अध्यापक क्लासेस ले रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के क्लासेस ले रहे हैं आप लोगों के लिए। और एक बहुत बड़ी दुविधा बच्चों की है, दुविधा यह है कि पैटर्न कैसा होगा, या फिर किताबें कहां से लाएं, या तैयारी कैसे करें। इन सब के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है स्टडी मटेरियल कहां से लाएं, किताबें कहां से लाएं। तो आप लोगों के लिए किताबें भी बनाई हैं हम लोगों ने, आप लोगों को 31 मई 2023 मतलब परसों, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, परसों को आप लोगों को शाम को 5:30 बजे टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर जरूर जुड़ना है। आप लोगों को किताबें भी दी जाएंगी, आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। जुड़ना ना भूलिएगा टीचर्स अड्डा और टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।